दोस्तों जरा सोच के देखो, जो साड़ी आपकी मम्मी जी यहाँ 10,000 में खरीदती है वही अमेरिका में अब 20,000 में बिक रही है। और इससे भी बड़ा झटका यह है कि हमारे इंडिया के लाखों मजदूरों की नौकरी अब खतरे में है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प साहब ने इंडिया पर ठोक दिया है 50% की भारी भरकम टैक्स चीन से भी ज्यादा। अब सवाल यह है, क्या यह नया ट्रेड वॉर शुरू हो गया है क्या, या इंडिया अमेरिका की दोस्ती में दरार आ गई है? चलो दोस्तों, आज इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम करते हैं, बिल्कुल असली खबरों के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। फरवरी 2025 की बात है। पीएम मोदी व्हाइट हाउस गए थे। माहौल ऐसा था जैसे दो पुराने दोस्त मिले हों। कैमरे चमक रहे थे, मुस्कानें उड़ रही थी। दोनों बोले 2030 तक हमारा व्यापार 500 अरब डॉलर तक का कर देंगे। इंडिया ने कहा कि अमेरिकी बाइक और विस्की पर टैक्स भी कम करेंगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था गुरु। लेकिन भाई, जब बात पैसों की आती है ना, तो दोस्ती में भी कड़कन पड़ जाती है। वही हुआ। अमेरिका बोला अपने कृषि और दूध वाले बाजार खोलो। इंडिया बोला अरे ट्रम्प भैया, हमारे किसान फिर कहाँ जाएंगे? बस फिर क्या, वहीं से लड़ाई शुरू। अगस्त को ट्रम्प ने पहला वॉर किया, 25% का टैक्स। वजह बताई, इंडिया ज़्यादा टैक्स लगाता है, जबकि इंडिया का औसतन टैक्स तो सिर्फ 6.2% है। लेकिन असली झटका 6 अगस्त को लगा, जब ट्रम्प ने 25% और जोड़ दिए, कुल मिलाकर 50%। और बहाना, इंडिया रूस से सस्ता तेल ले रहा है। अरे ट्रम्प चच्चा, अगर रूस सस्ता तेल दे रहा है तो इंडिया खरीद रहा है, क्यों छोड़े? और हमारी 40% जरूरतें तो वहीं से पूरी हो रही हैं। लेकिन ट्रम्प को ये बात हजम ही नहीं हुई गुरु। फिर क्या, वही पुराना खेल, तनाव बड़ा रिश्ता छोटा। लेकिन इस लड़ाई में परेशानी किसे हो रही है? हम सबको, क्योंकि अमेरिका इंडिया से सबसे ज्यादा सामान खरीदता है, 87 अरब डॉलर का। अब हमारे कपड़े, ज्वेलरी, लेदर सामान और झींगा सब अमेरिका में महंगा हो गया है। टेक्सटाइल सेक्टर जो 15 अरब डॉलर कमाता था, अब 70% गिरने की कगार पर है। सोचो, सूरत, आगरा, जयपुर के लाखों कारीगरों का पेट कैसे चलेगा? झींगा पहले ही 22% नीचे गिर चुका है। कुल मिलाकर 43% निर्यात खतरे में। जीडीपी को 1% का झटका। लेकिन हाँ, एक गुड न्यूज ये है कि कम से कम दवाइयाँ और पेट्रोलियम फिलहाल सुरक्षित तो है। लेकिन गुरु, यहाँ इंडिया भी चुप नहीं बैठा। पीयूष गोयल बोले ये बिल्कुल गलत है। इंडिया अब WTO जाने की तैयारी कर रहा है और करीब 1.91 अरब डॉलर की जवाबी टैक्स की लिस्ट तैयार कर रहा है। पंजाब में किसानों ने ट्रम्प का तो पोस्टर तक जला दिया। विपक्ष लग पड़ा है, नरेंद्र सरेंडर। लेकिन पीएम ने सीधे ट्रम्प पर हमला नहीं किया, चुप बैठे। क्यों? क्योंकि इंडिया अब समझदारी से खेल रहा है गुरु। पर आप भी गुस्सा शांत करो, पहले सोचो कि क्या इंडिया को झुकना पड़ेगा या हम अपने दम पर खड़ा रहेंगे। अमेरिका के अंदर भी ट्रम्प साहब की काफी खिंचाई चल रही है गुरु। नेता बोल रहे हैं ट्रम्प ने बड़ी गलती कर दी है। चीन पर 47%, इंडिया पर 50%, ब्राजील पर भी 50%, हर जगह टैक्स ही टैक्स। ऊपर से H1B वीजा पर $1 लाख फीस। भाई, ये तो IT वालों को सीधे दिल पर वार है। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करके उन्होंने युद्ध रुकवाया। मतलब कुछ भी। अमेरिका खुद भी कंफ्यूज है कि ट्रम्प चच्चा कर क्या रहे हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा की, क्योंकि यहाँ मामला और भी पेचीदा है। इंडिया अमेरिका से बड़े बड़े हथियार सौदे जैसे F-21 जेट और ड्रोन, ये सब रुक सकते हैं। अगर दोनों के रिश्ते बिगड़े तो क्वाड कमजोर होगा, और इसका फायदा किसे? चीन को। लेकिन इंडिया भी अपने पत्ते खोल रहा है गुरु। रूस और चीन के साथ मुलाकातें बढ़ा दी हैं, ब्रिक्स मजबूत हो रहा है। पीएम मोदी ने एशियन समिट भी मिस कर दी ताकि ट्रम्प के आमने सामने ना पड़े। ये सब इशारा है कि इंडिया की रणनीति भी बदल सकती है। GTRI की रिपोर्ट कहती है कि टैरिफ की मार से अमेरिका सामान इंडिया में सस्ता हो गया है और भारतीय सामान अमेरिका में महंगा। लेकिन इंडिया ने एक जबरदस्त चाल चली है। अप्रैल से सितंबर तक 2025 के बीच भारत और चीन को निर्यात 22% बढ़ा दिया। यानी अमेरिका रूठा तो क्या हुआ, नया ग्राहक तो मिल गया। अब चर्चा यह है कि नवंबर के अंत तक दोनों देशों में समझौता हो सकता है। ट्रम्प ने कहा इंडिया ने रूसी तेल कम किया, मोदी सरकार ने मिशन 500 शुरू किया। लगता है गुरु बात धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। लेकिन गुरु, यहाँ कुछ भी पक्का नहीं है।
दोस्तों ये पूरा मामला इंडिया की रणनीति की असली परीक्षा है। हम किसी के चापलूस नहीं, हम अपने हिसाब से खेलते हैं, न अमेरिका के गुलाम हैं न रूस के। हमारी विदेश नीति साफ है, जहां फायदा वहीं ध्यान। लेकिन अगर तनाव बढ़ा तो क्वाड कमजोर, ब्रिक्स मजबूत, अमेरिका से दूरी, रूस चीन से नजदीकी। तो सवाल ये है, क्या इंडिया को झुकना चाहिए या डट कर खड़ा रहना चाहिए? ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस, आपकी जेब की भी है। तो भाई लोगों, ये थी पूरी कहानी, बिना बकवास, बिना बनावटी, बिना मसाले के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में एक लाइन में बताइए, इंडिया क्या करे, झुके या अड़ जाए?